हाल ही में जापान की नई प्रधानमंत्री बनी साने ताकाइची और हाल ही में जापान और भारत के बीच में एक समुद्री सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, जिमैक्स या जाइमैक्स। अब साने ताकाइची तो अभी प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन यह अभ्यास जाइमैक्स या जिमैक्स बहुत पहले से हो रहा है, 2012 से हो रहा है। तो 2025 में यह जो अभ्यास हो रहा है क्यों खास है और यह अभ्यास आखिर होता ही क्यों है, इससे भारत और जापान को क्या फायदा होगा और उससे जुड़े हुए कुछ अहम तथ्य क्या हैं, इस वीडियो में चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, इसका नाम जो है क्लियर कर दे कि जिमैक्स और जाइमैक्स दोनों नाम मैं आपको क्यों बोल रहा हूं। दूसरी बात, आईएनएस सह्याद्री जो कि इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना की तरफ से शामिल होने के लिए गया था, उसके बारे में भी कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसी को कहा गया जाइमैक्स। तो जे ए से जापान, आई से इंडिया, फिर मैरीटाइम एक्सरसाइज हो गया। तो कहीं कहीं पे तो जे ए की जगह ए नहीं रहेगा, सिर्फ जी रहेगा, तो वो हो जाएगा अभ्यास जिमैक्स। तो ये दोनों चीजें एक हो गई। दूसरी बात कि यह अभ्यास 2012 से जब शुरू हुआ है और 2012 से चल रहा है, तो चलने के लिए वजह क्या है? तो वजह है इंडियन ओशन रीजन में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपना एक सहयोगी के रूप में जापान को जब देखता है, तो वहां पे जो चीन का दबाव उस क्षेत्र में ना आए, उसके लिए भारत के अपने सहयोगी बने हुए हैं और भी कई हैं। अब यहां पे बात आती है भारत की तरफ से कौन भागीदारी लेने गया। देखिए, ये सैन्य अभ्यास हो क्यों रहा है? जापान के पास कुछ अतिरिक्त जानकारी है, भारत के पास कुछ अतिरिक्त जानकारी है। भारत किसी मामले में उससे ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ सिचुएशन को हैंडल करता है, जापान कुछ मामले में अलग तरीके से। तो ये सेना के स्तर पर अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि भारतीय नौसेना पनडुब्बी से निपटने में माहिर है, जापान की नौसेना इस मामले में निपटने से माहिर है कि जब दो जहाज आपस में साथ में चल रहे हो, एक दूसरे को सहयोग करना है तो वो कैसे करेंगे, या एक दूसरे को भोजन देना है, चलते हुए जहाज में सामान देना है या सामान ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे। तो अभ्यास में यही सब चीजें होता है जिसमें लोग सीखते हैं कुछ, या कुछ ऐसी सिचुएशन मान के चलते हैं कि अब ऐसा हो गया तो अब हम आपस में मिलकर कैसे रिएक्ट करेंगे, और एक दूसरे से इसी बहाने कुछ सीख जाएंगे। तो यही अभ्यास हो रहा था। तो इसके लिए भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस सह्याद्री गए। अब आईएनएस सह्याद्री जो समुद्री जहाज गया नौसेना का, ये क्या है? यह है स्टील फ्रिगेट, हम इसको कहेंगे स्टील फ्रिगेट युद्धपोत। तो ये स्टील फ्रिगेट का मतलब क्या है? स्टील फ्रिगेट का मतलब ये है कि एक ऐसा जहाज है जो कि लड़ने के लिए तो है ही, लेकिन दुश्मन पहचान भी नहीं पाएगा, पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके रडार में आसानी से ये पकड़ में आएगा नहीं। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है स्टील फ्रिगेट। अब यह किस श्रेणी का है? तो यह शिवालिक श्रेणी का है। तो याद रखें, शिवालिक श्रेणी है एक जहाजों की, और यह शिवालिक श्रेणी का तीसरा जहाज है। तो पहला जहाज जो है वो शिवालिक नाम से ही है, आईएनएस शिवालिक। फिर उसके बाद दूसरा हुआ आईएनएस सतपुड़ा, और फिर तीसरा हुआ आईएनएस सह्याद्री, और यह स्टील फ्रिगेट है। और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी लगी है और एंटीशिप मिसाइल है। इसके अलावा अन्य कई हथियार इसमें लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, जरूरत के लिए, लड़ने के लिए सारी चीजें इसमें मौजूद है। डेक भी है, हेलीकॉप्टर को उतारने की भी व्यवस्था है, सब कुछ है। जापान की तरफ से भागीदारी किसकी रही? तो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की रही, जिसमें जहाज असाही रहा, ओमी रहा, और एक पनडुब्बी भी रही, जिनरियो। तो ये सारी मिलके आपस में क्या एक्सरसाइज कर रहे थे? जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई पनडुब्बी आ गई है, अब खतरा है दोनों के लिए, तो मिलके कैसे पहचानना है, उसके बाद कैसे रिएक्ट करना है, दोनों मिलके एक दूसरे को कैसे इसमें सहयोग दे सकते हैं, इस प्रकार की। कहीं दूर मिशन पे है और उसके बाद एक जहाज को दूसरे जहाज की मदद करनी है, तो किस तरह से मिलके करेंगे, उसका एक मॉक करने का प्रयास हुआ। फिर उसके बाद यह पहले चरण में, बंदरगाह चरण के पहले एक समुद्री चरण हुआ। वह समुद्री चरण होने के बाद अभी बंदरगाह चरण हो रहा है, यानी कि 2 चरणों में होता है, और ये अभी हाल ही में शुरू हुआ। 16 से 18 में समुद्री चरण हुआ, फिर उसके बाद 21 से बंदरगाह चरण हुआ, और इसके लिए योकोसुका बंदरगाह पर भारत का आईएनएस सह्याद्री पहुंचा। तो ये तो रही बात कि इस जिमैक्स में कौन सा जहाज गया, जिमैक्स है क्या, कब से शुरू हुआ, किन दो देशों के बीच में होता है, जापान की तरफ से किसकी भागी रही, क्या चरण है। लेकिन बात यह है, और ये होता क्यों, ये भी आपने जाना कि आखिर अभ्यास किया ही क्यों जाता है। अब एक सवाल यह है, क्या और भी अभ्यास भारत और जापान के बीच में होते हैं? देखिए, एक और होता है, धर्म गार्जियन नाम है। अब ये धर्म गार्जियन क्या है? धर्म गार्जियन है थल सेना का अभ्यास। अब थल सेना के अभ्यास के अलावा और कोई होता है? तो थल सेना के अलावा होता है एक वीर गार्जियन। तो ये वीर गार्जियन किसका होता है? वीर गार्जियन में वी से याद रखिए, वा से याद रखिए,
वायुसेना के लिए। तो वीर गार्जियन है आपका वायुसेना के लिए। अब इसके अलावा और कोई भी है क्या? हाँ, एक और है। वो कौन सा है? वो है मालाबार। तो एक मालाबार अभ्यास होता है। ये मालाबार अभ्यास किसके लिए होता है? तो देखिए, मालाबार जो अभ्यास है वह भारत, जापान, ये दो देश तो हैं ही, और भी जो देश हैं वो है यूएस और उसके अलावा है ऑस्ट्रेलिया। तो इन देशों का नाम देख के आपको कुछ याद आ रहा है? भारत, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इनके नाम से आपको याद आएगा क्वाड। तो जो क्वाड है, क्वाड मेंबर है, यही चार हैं क्वाड देश। तो भारत, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश मिलकर कहलाते हैं क्वाड। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबाव संतुलित करने के लिए इनका साथ में रहना या अभ्यास करना एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। तो अभ्यासों के नाम आपको याद रहे, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ऑपरेशन मालाबार, इसके अलावा अभ्यास मालाबार जिसको हम कहेंगे, उसके अलावा जिमैक्स। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। एक छोटा सा सवाल है आपसे कि यह जो जिमैक्स है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? मेरा ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2018। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।